जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे जो रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए, ये टेस्ट जो एग्जाम हुआ था 16/6/2019 का एग्जाम का नाम है बिहार पुलिस वन रक्षित फॉरेस्ट गार्ड का जो परीक्षा हुई थी उसी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसी आधार पर बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा। क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश होता है तो क्या होता है? 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। भारतीय संविधान की अनुसूचित 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो किन किन को शामिल किया गया है? तो हो जाएगा इसका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हो जाएगा दीनबंधु मित्र। निकोलो कोटी नामक इटावाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देव राय प्रथम के। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो हो जाएगा वाजिद अली शाह। हाइजिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान ने किया था? तो इसका हो जाएगा PSLV-C43। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन बना है? तो हो जाएगा नाओमी ओसाका। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा अगरतला में। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा शेखपुरा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। घातक क्या है? तो घातक एक चालक रहित विमान है। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापित राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा गोपालगंज। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था? तो इसका हो जाएगा 22। मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 326। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग को क्या कहा जाता है? तो सिलचर कहा जाता है। हम्बन टोल्टा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा श्रीलंका में। फिर है डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो हो जाएगा 44। बिहार में कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो हो जाएगा 0.35%। गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो हो जाएगा 2012 में। बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो हो जाएगा 1 लाख। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है?
तो राज्यपाल नहीं होता है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है तो हो जाएगा योजना और विकास विभाग। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे तो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है तो हो जाएगा क्लोरोफिल से। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है तो हो जाएगा सी नंबर 36,000 किलोमीटर। एक सींग वाला राइनो गैंडा किस राज्य में पाया जाता है तो असम में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो हो जाएगा बरगद। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है तो हो जाएगा CO2 का। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं तो हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है तो जीन कहा जाता है। डीऑक्सीजनिक रुधिर शरीर से किसमें आता है तो हो जाएगा दायां नीलिये में। प्रारंभ खाद्य नहीं है तो हो जाएगा दूध। भारत में प्रत्यक्ष धारा AC का मान क्या होता है तो हो जाएगा 1 नंबर 50 हर्ट्ज। टिक्का रोग किससे संबंधित है तो हो जाएगा मूंगफली से। ट्राइवेसिक एसिड क्या है तो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन के नाम है तो हो जाएगा विटामिन C का। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है तो हो जाएगा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विनाश 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है तो हो जाएगा क्लोरीन। क्या क्लोरीन हो जाएगा। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य जल संवहन। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो क्या नहीं है? पानी का उबलना। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है तो हो जाएगा 7। साबुन का सह उत्पन्न है तो हो जाएगा B नंबर ग्लिसरॉल। इनमें से सही कथन चुने तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैरता है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हो जाएगा आयतन वही रहेगा। मध्य वर्ग के में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है तो हो जाएगा हेमेट। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा तो क्या होगा? अधिक होगा। 18 कैरेट सोना होता है 75 कैरेट का। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है तो हो जाएगा Zn। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था तो कुत्ता को। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है कहाँ तो निर्वात में। किताब में हमेशा रहता है, किताब में हमेशा क्या रहता है? पृष्ठ रहता है। यहाँ पे क्रम वाइज सजाना है। सबसे पहले 57 का 1 नंबर होगा। क्या होगा? भ्रूण होगा, उसके बाद नवजात हो जाएगा, उसके बाद बच्चा होगा, उसके बाद युवा, उसके बाद वयस्क। लास्ट में वयस्क वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा तो C नंबर हो जाएगा। यदि वाराणसी को इतना लिखा जाता है तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है तो हो जाएगा पूरब। 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा तो 24वां स्थान होगा।
दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका ऑप्शन 7 हो जाएगा। फिर सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन 47 हो जाएगा। एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे 64 का हो जाएगा सी नंबर। फिर बोर्ड मार्क्स का है तो इसका 65 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर है 66 क्वेश्चन, ताश में एक गड्डी से एक पत्ते निकाला जाता है तो उस पत्ते की इक्का न होने की प्रत्येकता क्या होगा? तो हो जाएगा 12/13। 9, 10, 12, 15 से पूर्ण विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो हो जाएगा 180। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो हो जाएगा 39। 83 से पूर्ण विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हो जाएगा सी नंबर। एक समकोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 स्क्वायर है तो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसका वर्ग विकर्ण कितना होगा? तो हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। एक शहर की जनसंख्या 6250 है और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है तो 2 वर्ष में कितनी कमी होगी? तो हो जाएगा इसका आंसर 960। 72 से 74 तक पाई चार्ट के हिसाब से जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, गणित में प्राप्त अंक कितना होगा? तो 25%। औसत प्राप्तांक कितना है? तो हो जाएगा 90। 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुई थी? तो हिंदी में। 44 ग्राम मिश्रण में 300 जस्ता, 45 लोहा तथा शेष तांबा है तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम का होगा? तो 100 ग्राम का। एक व्यक्ति 40 रुपए के 10 खिलौने की दर से खरीदा और 48 रुपए के 8 खिलौने की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 50% होगा। फिर यहाँ पे 66 का मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए। एक होगा। यहाँ पे 78 से 80 तक में पाई चार्ट के हिसाब से जवाब देना है। देखिए यहाँ पे 93 से लेकर 99 तक है, कंपनियों के बारे में चर्चा है। तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर क्या होगा? तो हो जाएगा 10 करोड़। किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम रहता है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर 1995। निम्नलिखित में से किस वर्ष तीनों कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में होगा? तो 99 में। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा महान है तो उत्सव है, उत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है? तो बी नंबर हो जाएगा निजवाचक। कट्ठे से निकलने वाली ध्वनि को कहते हैं क ख ग घ। कौन सा समूह वाचक संज्ञा नहीं है? तो हो जाएगा झरना। तो पची में कौन सा प्रत्यक्ष है? तो हो जाएगा सी ची। सब साची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हो जाएगा अर्जुन। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो हो जाएगा विसर्जन। सूरज को दीप दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 1 नंबर हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का चयनित देना। महर्षि का संधि उप क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा महा प्लस ऋषि।
द्विज जिसमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी नंबर हो जाएगा बादल। आयात आत या ताती का क्या अर्थ होता है, तो हो जाएगा एक नंबर जो अत्याचार करता हो। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखता है, तो बी नंबर हो जाएगा प्राकृतिक, पूर्ण जन्म, वत्सार, बलिष्टि। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है, तो हो जाएगा डी नंबर सर्वनामी विशेषण। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो हो जाएगा विष्णु के अनेकों नाम है। द्विज समाज का उदाहरण क्या होगा, तो एक नंबर हो जाएगा दिनहीन। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा मुसीबत आना। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो सी नंबर हो जाएगा रचयिता। समास का विलोम शब्द क्या होगा, व्यास हो जाएगा। परिमाप में उपसर्ग क्या होगा, तो परि हो जाएगा। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वैरिद हो जाएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।